नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं जिनका भी एग्जाम है 10 मार्च को। अभी दोस्तों उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। मात्र आपके पास 3 दिन का वक्त बचा है। 3 दिन में आपको सिलेक्शन कैसे लेना है वो सारी रामबाण में बताऊंगा। आपको जो जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो सब आपको रट लेना है। यदि आप दोस्तों ये रट लिया तो समझ लीजिए आपके जो पासिंग मार्क्स है वही नहीं, आपके 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही करवाने की गारंटी हमारी है दोस्तों। 30 प्लस क्वेश्चन करवाने की गारंटी मेरी है। टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लस आपको मॉडल पेपर भी करवाऊंगा। जो पेपर सारा का सारा ही हमारे यहां से आने वाला है। चलिए दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी है RACIT का जिनका भी एग्जाम है वो मुझे कमेंट कर दो एक बार तो कहां से आप क्लास देख रहे हो। पहली बात तो चलिए शुरू करेंगे अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो पार्ट 2 है वो शाम को आ जाएगा। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आ जाएगा। पूरे आपके जितने टॉपिक है वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा। साथ में जो आपके मॉडल पेपर करवाऊंगा पूरा का पूरा हूबहू 35 क्वेश्चन का। चलिए, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा, हूबहू क्वेश्चन आएगा दोस्तों। यहां से पास होने की 100% गारंटी है आप लोगों को। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर अच्छा सा आपके लिए। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान की जगह आपको बताना है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, बीच में या खाली जगह दे रहे कि यहाँ बताना है। फिर सुपर कंप्यूटर, तो कौन सा कंप्यूटर आएगा इसके बीच की जगह में? तो मेन फ्रेम, माइक्रो, फिर मिनी, फिर आपका मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से सीक्वेंस है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इस वीडियो में आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन या 39 क्वेश्चन के लगभग मिलेंगे जो कि आपकी सिलेक्शन की गारंटी देंगे। यहां से एक क्वेश्चन आने वाला है आपका 35 से एक क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? कमेंट भी कर दीजिएगा मुझे फटाफट। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है मित्रों। क्या? सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? ये ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर जाना जाता है या नहीं जाना जाता, क्योंकि यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से और आपको ये गलती नहीं करनी। मैं आप लोगों को यही सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको कैसे पास होना है RACIT में, क्योंकि RACIT बहुत जरूरी है हर एग्जाम के लिए। तो देखिए, नहीं जाना जाता, सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता। बताओ फटाफट। तो ये आपका बताओ फटाफट, जवाब हो जाएगा आपका ये वाला, नहीं जाना जाता। डेल लैटिट्यूड नहीं जाना जाता सुपर कंप्यूटर के रूप में। अगला प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो सोचने की क्षमता, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर कोई सोचता नहीं है। क्या कंप्यूटर, आप कंप्यूटर चलाते हो, आपको RACIT कोर्स करने गए होंगे या एक दिन भी कोर्स करने नहीं गए तो पास कराने की गारंटी मेरी है। आपने आज तक कंप्यूटर नहीं सीखा फिर भी मैं पास करवाऊंगा दोस्तों। कंप्यूटर कोई सोचता नहीं है, उसके मन से नहीं करता हुआ, उसमें शुद्धता होती है, स्पीड होती है, विविधता होती है, ठीक है। परंतु उसमें निरंतर कार्य करने की क्षमता भी होती है, परंतु सोचता नहीं है वो अपने दिमाग से काम नहीं करता है। उसको जो कहोगे वो काम करके देगा आपको, वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक प्रकार का नहीं है? कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं है मित्रों? चलो बताओ फटाफट से। एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं है मैक्स फ्रेम। मैक्स फ्रेम कोई कंप्यूटर नहीं होता, जबकि नोटबुक होता है, मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है, परंतु मैक्स फ्रेश कोई कंप्यूटर नहीं होता है। अगला प्रश्न, इनमें से प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? जो प्रिंटर होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर में लगा होता है, वो प्रिंटर कैसा उपकरण है? तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आउटपुट डिवाइस है। क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर के माध्यम से आप जेरोक्स निकाल सकते हो, आप हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हो, अपने पास रख सकते हो। तो वो क्या दे रहा है अपने को? आउटपुट दे रहा है। क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। तो आउटपुट डिवाइस हो गई। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, दर्शाए गए चित्र में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जैसे कंप्यूटर, यहाँ एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एक और कोई कंप्यूटर होता है, वो कौन सा कंप्यूटर है वो उसका नाम बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई RACIT में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं RACIT के एग्जाम में। पिछली बार आप फेल हो गए हो या
नहीं हुए हो, आपने पहले एग्जाम नहीं दिया है, तो मैं बता रहा हूं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है, एग्जाम देने का तरीका बदल चुका है, एग्जाम लेने का तरीका बदल गया है। तो अब मैं सिखा रहा हूं आपको, याद रख लो। तो डिजिटल कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर एक होता है डिजिटल और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में लगा होगा विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और अभी वर्तमान में विंडोज कौन सी आ गई? 11 आ गई, विंडोज 11। वर्तमान में पूछे तो कि कौन सी विंडो आ चुकी है वर्तमान में? विंडोज 11। समझ में आई बात? विंडोज 7 एक सिस्टम कम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, निम्न में से सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार है। सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार आप लोगों को बताना है। सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम के 2 प्रकार होते हैं सॉफ्टवेयर के। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? मतलब कंप्यूटर की सीमा मतलब लिमिट, मतलब इनमें से जो कंप्यूटर में पास नहीं है वैसा, मतलब सीमा का मतलब होता है लिमिट, या कंप्यूटर जिस कार्य को नहीं कर सकता। बुद्धि का अभाव होता है क्या कंप्यूटर में? स्पीड का, शुद्धता का, परिश्रम का, क्या होता है? बिल्कुल, तो इसमें क्या होता है? बुद्धि का अभाव होता है, यानी कि कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं होती। वो ऐसे नहीं करेगा कि जो है मैं आज काम ये कर लूँ, बंद कर रखा है मुझे तो कि मैं कुछ भी काम कर लूँ आज, तो उनके मन में ये चल रहा होगा, तो ऐसा नहीं करता कंप्यूटर। कंप्यूटर को पहले कमांड देनी पड़ती है, इनपुट देना पड़ता है, उसके बाद कंप्यूटर काम करता है। यानी कि बुद्धि का अभाव होता है, उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपके लिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। तो ये पीढ़ी में पीढ़ी अंतराल क्वेश्चन आता है पीढ़ियों से संबंधित। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मुख्य कंपोनेंट होता था वो क्या होता था? तो वैक्यूम ट्यूब या वाल्व्स होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स या वाल्व्स होते थे। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये तीसरी पीढ़ी में आया दोस्तों। कब आया? तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया। क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया। ट्रांजिस्टर किस में आया? सेकंड पीढ़ी में। तो ये बातें आप याद रखो। जबकि 5वीं पीढ़ी में क्या आया? आईए आया। यानी कि चौथी पीढ़ी में बात करें तो ULSI या अल्ट्रा लार्ज स्केल आया था, ठीक है, ULSI आया था। जबकि चौथी पीढ़ी में या तो माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं या VLSI, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो ये कब आया? तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो वैक्यूम ट्यूब या वाल्व्स आए थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज 7। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, समझ गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर है मित्रों विंडोज 7। जबकि फोटोशॉप, नोटपैड, पेज मेकर, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, यहाँ एक चित्र दे रखा है आपको, चित्र दे रखा है, कंप्यूटर को दिखाया गया है। ये किस प्रकार का कंप्यूटर है जो चित्र में दिख रहा है? एक आदमी बैठा हुआ है और काम कर रहा है, धड़ाधड़ लगा हुआ है, बड़ा सारा कंप्यूटर दिख रहा है आप लोगों को। तो ये किस टाइप का कंप्यूटर है? तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। किस टाइप का कंप्यूटर है? मेन फ्रेम टाइप का कंप्यूटर है भैया। किस टाइप का? मेन फ्रेम टाइप का कंप्यूटर है। दोस्तों आप लोगों को 35 में से 30 नंबर लाने हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। 10 तारीख तक, सुबह 10 तारीख तक आपको मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आप पास होंगे। पास ही नहीं, आपको 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही करने की गारंटी देते हैं हम, ठीक है। हमने पहले भी बहुत लोगों को इसी प्रकार से पास करवाया है, पर आपकी गारंटी, आपकी शर्त है कि आप 10 तारीख सुबह तक मेरे साथ रहोगे, क्योंकि सुबह सुबह भी आपको एक डोज मिलेगी, एक गोली मिलेगी। चलो, तो इसका जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर को घरों में निम्न में से किस प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मनोरंजन के लिए करते हैं घरों में उपयोग, सोशल मीडिया के लिए करते हैं, स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क के लिए करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये सब कुछ सही होगा।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग मामलों में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, सुपर डुपर कंप्यूटर। कैसा? सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली कंप्यूटर है भाई। अगला प्रश्न, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्प। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है RSCRT में। बताओ, तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, ये कथन सही है या गलत है भाई? ये बताना है आपको। कंप्यूटर मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं सस्ते होते हैं क्या? होते हैं क्या? मिल जाते हैं कि कहीं आपके पास रखा होगा है घर पे? नहीं रखा ना? तो बिल्कुल, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते नहीं होते, महंगे होते हैं। गलत बात है। आपके पास जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप वगैरह जिनकी बात करते हैं। निम्न में से शिक्षा के किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है? निम्न में से शिक्षा के किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है भाई? कंप्यूटर का उपयोग स्मार्ट क्लास में होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मोबाइल के थ्रू, तो ये भी एक कंप्यूटर की सिस्टम ही मान लो, या फिर आपको ऑनलाइन पढ़ते होंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट क्लास हो गया। ऑनलाइन शिक्षा, जैसे मैं ऑनलाइन शिक्षा दे रहा हूं आप लोगों को, डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, तो ये सब क्या है? ये शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग है भाई। तो दोस्तों, मैंने 18 क्वेश्चन आपको करवाए और मैं गारंटी देता हूं 18 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। यानी कि एक क्वेश्चन, 35 में से एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया आज अभी आपको इस टाइम। अभी शाम को फिर भी एक वीडियो लाऊंगा, 39 क्वेश्चन है, 39 में से 2 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे। इस प्रकार से ये सारे के सारे क्वेश्चन रट लो, जो जो मैं करवा रहा हूं रट लो भाई, रट लो, है ना? ये समझ लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। 30 नंबर प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं है ऐसा, एग्जाम सेंटर ऐसा कोई नहीं है जो मैं पढ़ाऊं उसके बाहर आ जाए। दोस्तों, चैलेंज है, आपको विश्वास है ना? बस तो आप 10 तारीख को देखना, मैं आंसर की मिलाऊंगा, एक एक क्वेश्चन मिलाऊंगा कि देखो मेरे इसमें से आए हुए हैं। ठीक है, तो बस अब आप जो हो रुक जाओ मेरे साथ, और आप नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में आने वाली है, आप बस अब लग जाओ मेरे साथ, आपकी तैयारी पूरी मैं करवाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।